पूरी दुनिया इस हमले के बारे में बात कर रही है। इस हमले के पीछे क्या कारण हो सकता है, कितना सच है, कितना झूठ है, सारी दुनिया में इस समय यही बात चल रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि क्रेमलिन पर यह हमला हुआ कैसे और ये दोनों ड्रोन्स क्रेमलिन की उस इमारत के नजदीक कैसे पहुंचे जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक स्पेशल अपार्टमेंट में रहते हैं। वहां उनका एक स्पेशल अपार्टमेंट है और आज से लगभग 1 महीने पहले ही उन्होंने खुद ये बताया था कि वो जब भी क्रेमलिन में होते हैं तो उनका ज्यादातर समय इसी अपार्टमेंट में बीतता है। लेकिन उनके इस बयान के सिर्फ 1 महीने के बाद ही क्रेमलिन पर यह हमला हो गया और यह हमला पूरे 81 वर्षों के बाद हुआ है। क्रेमलिन पर इससे पहले जो हमला आखिरी हुआ था वो 81 साल पहले हुआ था। रशिया की सरकार के मुताबिक इस हमले में कुल 2 फाइटर ड्रोन शामिल थे और इन दोनों ड्रोन्स का मकसद क्रेमलिन की उस इमारत को निशाना बनाना था जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहते हैं और जहां रशिया की सेनेट यानी वहां की संसद है। अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रशिया के रेडार वॉरफेयर सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन्स को तब निशाने पर लिया, तब नष्ट किया जब वो क्रेमलिन परिसर के ऊपर उड़ रहे थे और इस दौरान इन दोनों ड्रोन्स पर स्ट्राइक की गई और इसके बाद ये ब्लास्ट होकर क्रेमलिन की उस इमारत पर क्रैश हो गए जिसमें रशिया की सेनेट यानी वहां की संसद की सभा है, जो वहां की संसद सभा है। और सेनेट की इस बिल्डिंग से राष्ट्रपति पुतिन का ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। तस्वीरें साथ साथ आप देखते जा रहे हैं, यही क्रेमलिन है। क्रेमलिन के ऊपर ये ड्रोन्स उड़ रहे थे और बाद में इन्हें नष्ट किया गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इन दोनों ड्रोन्स को क्रेमलिन की मुख्य इमारत के पास क्रैश होते हुए आप देख पाएंगे। रशिया ने आधिकारिक रूप से यह बात कही है कि इन दोनों ड्रोन्स को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने के लिए भेजा गया था और ये कोई मामूली ड्रोन्स नहीं है बल्कि ये फाइटर ड्रोन्स थे। फाइटर ड्रोन्स उन ड्रोन्स को कहते हैं जो खतरनाक मिसाइल या फिर दूसरे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से लैस होते हैं या फिर इनमें ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं जो निशाने को आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस हमले में जिन फाइटर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ उन्हें लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है और रशिया ने भी अभी तक सिर्फ इतना ही बताया है कि जिन ड्रोन्स को उसने नष्ट किया है वो दोनों फाइटर ड्रोन्स थे और इनका टारगेट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। यानी इस हमले का जो मुख्य मकसद था वो था राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना।